हेलो दोस्तों, रैंक अप पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज को आज हम आसान भाषा में समझेंगे और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। जो मैं बातें बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाना, अगर जो आपका समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल आपको और मैं समझाऊं आपको समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बैठा रखा है ना, ऐसा बंदा बैठा रखा है कि उसके समझ में आ गया तो आपके मैथ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और एक बात और बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे तैयारी शुरू होने मतलब तैयारी करेंगे एक नए अंदाज में। हम इस चैनल पे आगे बहुत काम करेंगे जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब हर सब्जेक्ट को हम आसान बनाएंगे और मैथ को रैंक अप 360 जाना जाएगा, मैथ के लिए जाना जाएगा। लेकिन हम सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान से करेंगे। बिल्कुल आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। हमने सुना होगा, हमने का सभी ने सुना है, जिसकी दो भुजाएं लंबवत होती हैं, समकोण बनाती हैं, ठीक। ये आपने घर में भी एग्जाम्पल देखा होगा समकोण त्रिभुज का। क्या होता है, करिए आप कमेंट। ABC ये हम नाम दे देते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने यही देखा है, जैसे कोई बंदा पुताई करता है, यहाँ दीवार है, ये CD है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इस तरीके से हम भी समझ सकते हैं, ठीक। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, हाइपोटेनियस बोलते हैं जिसे। ये क्या होता है, बेस, आधार। और ये लंब, इसे हम P से शो करते हैं, इसे B से और H, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे AB और BC हम इन्हें बोलते हैं क्या, लेग, ठीक। और एक बात और देख लेते हैं, 90 डिग्री के अलावा अन्य कोण न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। और न्यून कोण का मतलब क्या होता, 90 डिग्री से छोटे कोण, 90 डिग्री से छोटे। इसमें समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम काम करती है, किसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, इन दोनों भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। ये हम इसके बारे में बेसिक बातें और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या सबसे हम पढ़ते आए। अब तक हम क्या पढ़ते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बोलें तो बेस गुणा हाइट। अगर इसका परिमाप देखेंगे, परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, ठीक। अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप जिसे हम S से शो करते हैं, S इसका आधा, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बिल्कुल बेसिक सा। जैसे ये दो भुजा दी हुई है, मान लो हम ABC, ये समकोण लग भी रहा है। दूसरा बनाते हैं, हाथ से बनाना पड़ रहा है इसलिए ऐसे ही बन जाता है। जो टीचर लोग बनाते हैं वो डिजिटल बोर्ड पे बनाते हैं मेरे भाई, तो अपने भाई को थोड़ा समझना, ठीक है। 6, 8, तीसरी भुजा, ये हमें ट्रिपलेट याद है, तीसरी भुजा क्या आएगी, 10। अब मान लो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा, 1/2। तो ऊंचाई कौन सी होती है, लंब ऊंचाई बोलते हैं, और ये आधार बेस, ठीक है। तो बेस कितना है, 8 और हाइट 6, 1/2 2 से 4 बार काट दिया, 6 चौक 24,
ठीक है, इस तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो परिमाप निकालेंगे कितना हो जाए, 10 और 8 18, 18 6 24। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे 2 से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके बारे में बेसिक बातें हैं। ठीक, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, और ऐसा समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, उसके बाद हम देखते हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में यहां में ध्यान से देखना। ए बी सी, ठीक है, यहां से ए सी पे हाइपोटेन्यूज पे लंब डाला जाता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी तीनों साइड दे देता है, बी डी पूछेगा आपसे, ए बी पूछ लेगा, बी सी पूछेगा, ए डी सी डी, ये कहाँ से निकालते हैं। तो हम एक छोटी सी चीज़ पहले समझ लेते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमें पता ही है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, बी सी, और ऊंचाई क्या है, ए बी, बराबर। एक हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब ए सी पर डाला गया, तो ए सी क्या है, आधार, और लंब क्या है, बी डी, हाइट। ठीक, तो क्या बोलेंगे, ए सी गुणा बी डी, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक, तो हम बी डी निकालेंगे, तो बी डी बराबर क्या होगा, ए बी गुणा बी सी अपॉन ए सी। कुछ इंपॉर्टेंट और बातें इसके बारे में, जैसा हमें ए बी निकालना है, एक ये फॉर्मूला होता है ए डी गुणा सी डी, एक ये होता है बी सी स्क्वेयर सी डी गुणा ए सी। ये गलत निकाला है, ए बी स्क्वेयर, यहाँ पे ए सी आएगा। ठीक है, जो ए बी है इसके सामने वाली भुजा और ये पूरी भुजा, ये बी सी इसके सामने वाली भुजा और ये पूरी भुजा। ठीक है, वो एक ये बी डी स्क्वेयर ए डी गुणा सी डी इसके इक्वल होता है। और क्या पूछा जाएगा, ये क्या होता है, 1/बी डी स्क्वेयर 1/ए बी स्क्वेयर प्लस 1/बी सी स्क्वेयर, इसके बराबर होता है। एक बात और है, ए बी स्क्वेयर अपॉन बी सी स्क्वेयर ए डी अपॉन सी डी, इसके रेशो के इक्वल होता है। ये क्षेत्रफल भी यही रेशो में होता है। ठीक है, तो ये बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो ये होगी, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्या कि ये जो भुजा होती है बी डी, जो लंब होता है बी डी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, इन दोनों के ये भुजा जो होती है इनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है ए डी गुणा सी डी। तो ये भुजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में रिलेटेड ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस पर एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने मानो 6 8 10 यही ले लिया। ठीक है, और यहाँ से इस पर डाल दिया लंब डी। ठीक है, तो बी डी पूछेगा हमसे, तो बी डी कैसे निकालेंगे, मैंने डायरेक्ट बता रखा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसकी मल्टीप्लाई और इससे भाग देना है बस। 6 गुणा 8 अपॉन 10, 8 6 48 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मतलब समकोण त्रिभुज में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक ये इंपॉर्टेंट है, अगर जो समकोण त्रिभुज के अंदर सर्कल होता है, इसके अंदर सर्कल होता है। ठीक है, ये क्या है लंब, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या पूछा जाता है, इन रेडियस। इन रेडियस हम ऐसे निकालेंगे, और जो ये सर्कम रेडियस होती है उसे हम h का आधा कर देते हैं।
तो ये दोनों बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आर, ये वाली रेडियस निकालनी होती है, तीनों भुजा देता है, ये रेडियस निकालनी होती है हमें, ठीक है। और इसका थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो P प्लस B, ठीक है। तो ये क्या बताया था मैंने, ये क्या होता, सेमी पैरामीटर होता है एस, एस से डिनोट करते हैं माइनस एच, आर, और एच क्या होता 2r, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो एस क्या होगा r प्लस 2r, ठीक। हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ये हमने पढ़ा होगा, r इंटू एस, ये सेमी पैरामीटर होता है, ये रेडियस, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल निकालते हैं, ये क्षेत्रफल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। r इंटू आर प्लस 2r। अगर जो दोनों r दी हुई हैं, एक सर्कम रेडियस इन रेडियस, तो हम इस तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर जो समकोण त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम स्क्वायर बनाया जाता उसका क्षेत्रफल पूछते हैं, ठीक है। तो हम स्क्वायर की बात करेंगे जो समकोण त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर या वर्ग, मैं सारे तरीके बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। यहां भी बता देता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि एक हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा स्क्वायर होता ये, इसमें क्या होता, हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर बनता है ये, ठीक है। ए बी सी, ठीक। तो हमें क्या होता है, जैसे मान लो इसमें हमें ये वाली साइड दी हुई है, यहां से यहां तक, हम यहां बोल सकते हैं एम एन ओ, यहां भी बोल सकते हैं एम एन ओ, एम एन ओ, ठीक है। तो यहां पे ये वाली साइड दी हुई होती है, ये बी, और इसमें ये पूरी साइड दी हुई है अगर ए बी। थोड़ा यार इन्हें साफ ही कर देता हूँ, जगह नहीं है इतनी, दोबारा समझा दूंगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर की साइड निकालनी होती है डायरेक्ट, स्क्वायर की वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर जो ये वाली कंडीशन है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे रूट ए बी, यहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। आप इस तरीके से स्क्वायर की वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। अब हम चलते हैं जब हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर बनेगा। और मैं एक बात और बता दूं, जैसे मान लो ये वाला स्क्वायर है, एक हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर बनेगा, जैसे मान लो हम इसे S1 मान लेते हैं और जो दूसरा होगा S2, तो हमेशा इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। अगर जो क्वेश्चन आता है एक हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर बनता है, एक ये वाला स्क्वायर बनता है, तो हमेशा इसका ही क्षेत्रफल बड़ा होता है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल से हमेशा इसी का ज़्यादा होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, इस पर क्या होता, ये बनेगा
ABC। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर हमने मानो कि ये MNOP ये हमने इनको नाम दे दिए। इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपकी भुजा देगा ये वाली, ठीक है। एक में क्या होगा, ये वाली भुजा देगा ये, और एक में कंप्लीट भुजा देगा। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला P अलग है और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। समकोण त्रिभुज तब हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे भी हमारा AB अपॉन √a² प्लस b², x बराबर √AB, और इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, PBH, तीनों की भुजा के ऊपर मल्टीप्लाई p² प्लस b² PB। आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये बातें मतलब जो मैंने समकोण त्रिभुज में आपको बताया है, जितनी मैंने अब तक बताया है, अगर जो आप इनको पढ़ लेते हैं, इन बातों को नोट कर लेते हैं कॉपी में, आप कोई भी एग्जाम में बैठना, अगर समकोण त्रिभुज से आपका क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वीडियो से तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।